इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। पीटीआई उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म, इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा, इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें ना देना इलेक्शन कमीशन की इजाफी सजा है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार, सीटें दूसरी जमातों को देने के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। अक्सरियती फैसले में लिखा कि पीटीआई की फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसला उर्दू जुबान में भी जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन अपने बुनियादी काम में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर हैरानी का इजहार। कहा, मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के फरीक के तौर पर नजर आया। मखसूस नशिस्त से अलॉट करने के इंतखाबी रूल्स की शिक चुराने में भी कालदम करार। तफसीली फैसले में लिखा कि इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं, जबकि रूल 94 की वसाहत में लिखा है कि सियासी जमात वो होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। ये आइन और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुसादिम है। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट के बुनियादी हक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इंतखाबात के अमल में तमाम अथॉरिटीज़ को शफाफियत अमली तौर पर अपनानी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में 8 जजेस के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। लिखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफ का अंदाज नामुनासिब और जजेस के मनसब के मुनाफी है। दोनों जजेस 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट में राय देते हुए हदूद से तजावुज़ कर गए। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल न करें। उन्होंने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाती है। बतौर बेंच ममरान साथी जजेस मुख्तलिफ राय दे सकते हैं, लेकिन वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। तफसीली फैसले में मजीद लिखा गया कि एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस और बाकी 3 जजेस भी मुत्तफिक थे। बदकिस्मती से बाकी नुकात पर मुतादिद बार बाहमी बातचीत के बावजूद इत्तफाक राय न हो सका। पीटीआई सियासी जमात है। आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का ये दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे और वोटर्स ने उन्हें वोट दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। लिखा कि अदालतों ने यकीनी बनाना है कि अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर्स के हक़ की नुमाइंदगी पर समझौता न किया जाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जस्टिस याहिया आफरीदी का 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आइनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती, दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन को रीविजिट करे। ख़त में जस्टिस याहिया आफरीदी का मौक़िफ़। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। जजेस कमेटी में गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। जस्टिस मंसूर ने कमेटी में वापसी के लिए 3 शराइत आयद कर दी। कहा, जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं लेती कमेटी में नहीं बैठेंगे, या फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम पर अमल दरामद का फैसला किया जाए, या फिर जब तक चीफ जस्टिस साहब का कमेटी बहाल नहीं करते कमेटी में शरीक नहीं होंगे। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट को खत इरसाल। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ऑर्डिनेंस इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस की कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को हटा दिया गया। मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई।
چیف جسٹس کی ذات میں انتظامی معاملات غیر جمہوری اور عدالتی شفافیت کے اصول کے برعکس قرار۔ خاتمے میں مطالبہ کیا گیا کہ صدارتی آرڈیننس پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنایا جائے یا انتظامی سائٹ پر فل کورٹ اجلاس بلایا جائے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ججز کمیٹی کے اجلاس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ شرکت کے بغیر چلے گئے تھے۔ ابہام اور سوالات اب بھی باقی ہیں، تفصیلی فیصلے میں نئی چیزیں ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر رد عمل، کہا نشستیں کس طرح تقسیم ہونی ہیں تفصیلی فیصلے میں اس کا ذکر نہیں۔ آئینی مسئلہ یہ ہے کہ لسٹ کا ملکی قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ آزاد امیدوار کو جیتنے کے بعد 3 دن کے اندر کسی پارٹی کا حصہ بننا ہوتا ہے، یہ قانون کے تحت اب ناقابل واپسی ہے۔ صورتحال ویسی کی ویسی ہے۔ تفصیلی فیصلے نے نظر ثانی درخواستوں کو مزید تقویت دی۔ اعظم نذیر تارڑ کا اختلاف کرنے والے ججز سے متعلق سخت تحریر پر بھی حیرت کا اظہار، کہا اختلاف ہی مباحثے اور منطق کا حسن ہے، مختلف آراء میں ہی کچھ نہ کچھ بہتر نکلتا ہے۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا 5واں اجلاس بھی بے نتیجہ۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا جائزہ لیا گیا، قانونی ٹیم کو تفصیلی بریفنگ کی تیاری کی ہدایت۔ قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے پھر رجوع کی تجویز بھی دے دی۔ ذرائع کا دعویٰ، قانونی ٹیم کو فیصلے پر عمل درآمد کی صورت میں مزید پیچیدگیوں کا خدشہ۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتا نظر نہیں آ رہا۔ تحریک انصاف قانونی جنگ جاری رکھے گی۔ بیرسٹر گوہر کا کور کمیٹی اجلاس میں اظہار خیال، آگاہ کیا کہ آئینی ترامیم پر حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، مخالفت اصولی فیصلہ ہے، آئینی ترامیم پر حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا دو ٹوک موقف، پی ٹی آئی نے ہفتے کے روز راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈی سی راولپنڈی کو جلسے کی باضابطہ درخواست دی جائے گی، اجازت نہ ملی تو راولپنڈی بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈھاپور سمیت 300 افراد کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج، دہشت گردی، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ مقدمہ ایس ایچ او ہڈیارہ حماس حمید کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مشتعل مسلح افراد نے ٹول پلازے کے شیشے توڑے، مقدمے میں الزام۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نئے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات 30 ستمبر کو ذمہ داری سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اس وقت ڈی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے، بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے۔ ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں بھی فرائض سر انجام دیے۔ اعزازی شمشیر کا اعزاز پانے والے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک چیف انسٹرکٹر این ڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ بھی تعینات رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم فورٹ لیون ورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں۔